सेमरी स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्राओं से अश्लीलता, छेड़छाड़। छात्र द्वारा छात्रों के साथ की गई घिनौनी हरकत साथ देने पर कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी लगे गंभीर आरोप। मथुरा जिले के आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे 9 सेमरी स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के लिए दूर दराज की रहने वाली दर्जनों छात्राओं ने अपने ही सहपाठी एक छात्र नागेंद्र कुशवाहा पर अभद्र भाषा, बदतमीजी, अश्लीलता, कमेंट मैसेज, छेड़छाड़, दबाव देकर रिलेशनशिप में रहने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने अपने साथ में होने वाली घटना के बारे में अपने परिजनों को अवगत कराया। सूचना मिलते ही परिजन भी कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में छात्राओं के साथ में होने वाली घटना की सूचना मिलते ही छाता पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। कॉलेज में बीए एमएस प्रथम वर्ष में अध्ययनरत संध्या, गायत्री, जिया सिंह, पारुल सिरोही सभी काल्पनिक नाम हैं एवं अन्य ने लिखित प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष छाता को देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जब कॉलेज प्रधानाचार्य से मामले के बारे में जानकारी की तो उन्होंने कॉलेज के अंदर किसी भी छात्र छात्रा के साथ में किसी प्रकार की घटना होने से इनकार किया और कहा कि छात्राओं के साथ में बदतमीजी जैसा मामला संज्ञान में 3 दिन पहले आया था। उस छात्र पर मैनेजमेंट ने 6 माह के लिए टर्मिनेट की कार्रवाई की है। छात्राओं के एक परिजन ने आरोपी छात्र सहित कॉलेज प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह मामला 3 दिन पहले संज्ञान में आया है। हमारे द्वारा तुरंत कॉलेज प्रशासन को लिखित में आकर अवगत कराया गया। कॉलेज प्रशासन अपनी बात से मुकर गया और आज जाकर उस छात्र के ऊपर कार्रवाई की है। कॉलेज प्रिंसिपल बड़ा ही बदतमीज है। ये कॉलेज प्रशासन उस छात्र को दिए गए दंड को हमारी बहन बेटियों की इज्जत का हर्जाना मान रहे हैं। इन्हें अपनी इज्जत, अपने कॉलेज प्रशासन का कोई ख्याल नहीं है। इस पद पर रहते हुए प्रधानाचार्य को, जो कि किसी की बहन बेटी यहाँ हॉस्टल में रह रही हैं, उनकी इज्जत का तो ख्याल किया होता। हर किसी से प्रिंसिपल बदतमीजी से बात करता है, गुंडई दिखता है, बोलता है आईजी मेरा नौकर है, हमें डराने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा। हमने पुलिस को बुलाया था। हम बहुत जल्दी ही पुलिस थाने जा रहे हैं। हम पूरी कार्रवाई करेंगे ताकि हमारी इन सब बच्चियों को न्याय मिल सके और हम चैन की सांस लें। अपने माँ बाप की मेहनत कमाई से इस कॉलेज को यहाँ पर फीस दे रही हैं, सर उठाकर पढ़ सके, न कि रो रो कर, घुट घुट कर। मैं चाहूंगा स्थानीय प्रशासन प्रतिनिधित्व, योगी सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लें। यही मैं आप सबसे गुहार लगाता हूं। इन बच्चियों को न्याय मिले और तुरंत कार्रवाई हो। हमें बहुत कुछ दिनों से ज्ञात हुआ कि एक नागेंद्र नाम का छात्र और उसके साथ 4 साथी उसके और, जिनके नाम हमने विदित करके दिए इनको, कि ये समय समय पर अलग अलग बच्चियों को बहला फुसला के उनका शोषण कर रहे हैं। छेड़खानी और कमरे में और होटल में ले जाना, ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। उनकी फ़ोटो और वीडियो से उनको ब्लैकमेल करते हैं। इतनी गंभीर आरोप होने के बाद हमें पता चला कि हमारी बिटिया के साथ भी उन्होंने उनके नाम को दुरुपयोग करके एक गंदी वीडियो को अपने ग्रुप में फैलाया, जिसका हमने विरोध किया। हमने प्रिंसिपल साहब को बताया, इसमें अवगत कराया, लिखित में उनको कंप्लेंट दी। कमेटी बैठी। कमेटी ने परसों हमको कहा कि 2 दिन का हमें समय चाहिए, इस पर निर्णय लेना है। और उस वीडियो को बनाने के पीछे जो उनका मकसद था वो साफ था। वो बच्ची को समय समय पर तंग करना, छेड़ना, और खाली एक बच्ची नहीं, जितनी भी फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं, अभी हमको पता चला तकरीबन 10-12 बच्चियों के साथ वो ये हरकतें कर रहे हैं। और अगर कॉलेज, और इसकी शिकायत भी कॉलेज प्रशासन को उन्होंने की है, उनके परिजनों ने, जिनके ऊपर इन्होंने उल्टा कार्रवाई करी है। और आज इन्होंने हथकंडा हमारे ऊपर भी अपनाया। जब हमने इनको बताया परसों कि इस अश्लील वीडियो बनाने के पीछे, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर ये बच्चियां हमारे साथ कमरे में आकर नहीं समय बिताएंगी तो हम उनको करियर ख़राब कर देंगे। और यही धमकी प्रिंसिपल साहब और उनकी टीम भी निरंतर बच्चियों को दे रही है कि आप इस तरह की कंप्लेंट्स अगर हमें देंगे तो हम आपको फेल कर देंगे, आपका करियर ख़राब कर देंगे, हमारे कॉलेज का नाम ख़राब मत कीजिए, आप इसको कंप्लेंट को वापस ले लीजिए। तो मजबूरन हमें परसों अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाना पड़ा। उसके बाद जब 2 दिन के बाद हम यहाँ आए तो प्रिंसिपल साहब ने उन सभी को
इस अश्लीलता में कॉलेज प्रशासन भी संलिप्त है। साहब अगर 8-10 बारी ये हो गया है पिछले 8 महीने में, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन, इसे चलाने वाले लोग और प्रिंसिपल और इनकी टीम इसमें सम्मिलित नहीं है? पूरी तरह से सम्मिलित है। इन्होंने कोई न्याय संगत कार्रवाई 3 दिन निकलने के बाद भी नहीं की, बल्कि जब हम आज पहुँचे तो इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर हमारे खिलाफ एक्शन भी लिया है, कंप्लेंट भी दी है कि ये लोग यहाँ आकर गुंडाई कर रहे हैं, हमें बदमाशी कर रहे हैं। कितने महीनों से, कितने दिनों से ये बच्चे को परेशान कर रहा है? 7 से 8 महीने को इनके सत्र को शुरू हुए होंगे और पिछले साल शुरू हुआ था सितंबर में, तब से ये निरंतर चल रहा है। और ये भी हमें आज ही पता चला कॉलेज आकर, जब हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, कि ये इन्हीं टीचर्स के और प्रिंसिपल के संरक्षण में ये बच्चा लगातार इस काम को निरंतर कर रहा है। लेकिन एक ही बच्चा 7-8 बार कैसे बच सकता है? एक ही बच्चा दोषी क्यों होता है हर बार, और हर बार लड़कियों को ही कॉलेज दोषी क्यों बना देता है? ये मेरी समझ से बाहर है। इससे पहले कभी बच्ची ने आपसे कोई शिकायत की? इससे पूर्व में आपके संज्ञान में ये मामला डाला कि नहीं, ये मामला हमारे संज्ञान में 3 दिन पहले ही आया और हमने तुरंत कॉलेज प्रशासन को तुरंत फ़ोन लगाया और तुरंत हमने आकर मिलकर इनको लिखित में इसकी कार्रवाई की, जिसके लिए ये मुकर गए आज 3 दिन बाद कि हमें कोई कार्रवाई नहीं दी। और आज 6 महीने का सस्पेंशन खाली एक बच्चे को, जबकि ये उसको किसी बच्चे की इज्जत का हर्जाना मान रहे हैं। इन्हें अपने कॉलेज प्रशासन, अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, तो कम से कम किसी की बहन बेटी, जो यहाँ 120 छात्राएं हॉस्टल में रह रही हैं, कम से कम इनकी इज्जत का तो ख्याल किया होता। इस पद पर बैठने के ये प्रिंसिपल बिल्कुल लायक नहीं है। ये इतने असंवेदनशील व्यक्ति हैं, हर किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, गुंडई दिखाते हैं। आईजी मेरा नौकर है, मामले ऐसे शब्दों का हमारे डराने के लिए उपयोग करते हैं। तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा, तुम मेरे दफ्तर में कैसे आ गए? हमें मजबूरी में अब कानून का सहारा लेना पड़ेगा। हम इनके फैसले से सहमत नहीं है। इन्होंने न्याय संगत कार्रवाई नहीं की है। क्या कहेंगे उसके बारे में? आपके पास कोई एप्लीकेशन आई होगी, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई किसी भी तरह की किसी छात्रा के द्वारा। जो छात्रा के द्वारा 3 दिन पहले 22 तारीख की प्रकरण की जो आई हुई थी, उस पर निर्णय हो चुका है, वो जा चुका है उनके पास निर्णय। आपके एप्लीकेशन के पहले भी ये प्रकरण में आया है धर्मांतरी का कार्य पे, पता ना किस वजह से वो दाब दिया गया था, अब दोबारा से उठाया ये प्रकरण, क्या कहेंगे? कौन सा प्रकरण? यही जो कि छात्राओं के साथ में बदतमीजी होती है, अश्लीलता होती है। ये कॉलेज है, या छात्राओं के साथ बदतमीजी और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यहाँ अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट छात्राओं के द्वारा आती है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। छात्राओं ने बताया 3 दिन पहले शिकायत की थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन आप कैसे कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई? छात्राओं का आरोप है। छात्राओं के सारे जितने भी आरोपित छात्र थे, सारे गार्जियन उनके बुलाए गए हैं, सभी पे कार्रवाई हुई है। सुबह से उन पर कार्रवाई चल रही है, आज से सुबह से। आज कोई लिखित में थानाध्यक्ष महोदय का नाम प्रार्थना पत्र भी गया क्या है? किसके द्वारा? छात्राओं के द्वारा। हमारे पास तो कोई आया नहीं है। अब थानाध्यक्ष को करें तो थानाध्यक्ष कार्रवाई करेंगे, हमारे पास अगर आएगा तभी तो हम कार्रवाई करेंगे। कॉलेज प्रशासन द्वारा आरोपी छात्र के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कौन सा छात्र जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं छात्राओं द्वारा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? छात्रों का सस्पेंशन किया जा चुका है 6 माह का। सर सुनने में आया कि आप छात्राओं को दबाव में रखते हैं। ये तो सर आप भी कह रहे हैं ना, ये तो आप भी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे। हमारी तरफ किस तरह का दबाव बताया? किस तरह? अभी छात्राओं ने बताया है हमें कि इस तरह से कि वो बताया जाता है कॉलेज प्रशासन जब भी हम कोई कम आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन हमारी आवाज़ दाब देता है। क्या आवाज़ उठाते हैं, क्या आवाज़ उठाई, क्या आवाज़ को उन्होंने कंप्लेंट दी, क्या आपको सूचित किया, क्या उन्होंने किसी मीडिया को बताया? इससे पहले थाने में कंप्लेंट की, कहीं हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट की, वो बताया जाए हमें। सर किसी ग्रुप का भी मामला है कि आपने कोई वीडियो चैट में डिलीट कराई है? कोई अश्लील मैसेज में भेजे जाते हैं, छात्राओं के ऊपर दबाव बनाया जाता है। क्या कोई अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं? किसी ग्रुप का मामला संज्ञान में आ रहा है। किसके मैसेज भेजे जाते हैं? छात्राओं को कोई मैसेज भेजे जाते हैं एडिटिंग वगैरह करके। किसके द्वारा भेजे जाते हैं? आरोपी छात्र द्वारा। कोई कॉलेज प्रशासन का ग्रुप बना हुआ है। जो भी उनके द्वारा सूचना हमें मिली, जो उनके द्वारा कंप्लेंट की गई छात्रा के द्वारा, उस पर सारी कार्रवाई हुई है। छात्र का सस्पेंड किया जा चुका है 6 महीने के लिए।